हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आपके लिए दिया और बातें। हम एपिसोड की शुरुआत संध्या को प्रेमा के जयपुर जाने के बारे में पता चलने से होती है। वो अपने स्टाफ को प्रेमा को जयपुर में ढूंढने का संदेश देते हैं। ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण सूरज उससे संपर्क नहीं कर पाता। भाभो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए पंडित को रक्षा सूत्र देती है। दिशा उसे देखती और मुस्कुराती है। वह भाभो को उसके लिए सूरज के बलिदान के बारे में बताती है। भाभो पूछती है क्या दिशा कहना है कि उन्होंने दुबई ट्रिप में कैंसिल कर दी। भाभो कहती है अब कब उन्होंने मुझे नहीं बताया। दिशा सोचती है कि इसका मतलब है कि उसने उसे नहीं बताया। वह कहती है कि सूरज को एक बड़ा मौका मिला है जिसके लिए लोग मरते हैं और उसने इसे आपके लिए रद्द कर दिया। वह सब कुछ छोड़ना चाहता है। उसने कहा कि भाभो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे अफसोस है कि वह नाम प्रसिद्ध है और सब कुछ छोड़ रहा है। वह इसका हकदार है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वह एक बड़ा मौका छोड़ रहा है। वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप उसकी माँ है और प्रार्थना करती हूँ उसके लिए, लेकिन यह कहते हुए कह दे कि अगर वह यह मौका खो रहा है तो यह आप है। भाभो सोचती कि सूरज दुकान पर ग्राहक से बात कर रहा है। भाभो उनके पास आती है और ग्राहक से बात करती है और कहती है कि सूरज को मिठाई नहीं मिल सकती क्योंकि वह दुबई जा रहा है। मेरा दूसरा बेटा इसे वितरित करेगा। सूरज कहते हैं आप क्या कह रहे हैं। भाभो कहती है कि आप हमेशा कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछते हैं कि आपने दुबई यात्रा रद्द करने का फैसला कैसे किया। वह कहता है हाँ, मैं कहने ही वाला था। भाभो कहती है कि मेरे पास एक समाधान है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, चिंता की कोई बात नहीं होगी। वह कहता है कैसे, आपके पास वीज़ा नहीं है। वह कहती है कि मैंने दिशा से बात की है और उसने कहा कि वह मेरे लिए वीज़ा दिलाएगी और संध्या को उसे बांधने के लिए धागा देती है। वह कहती कि दोबारा ऐसा फैसला मत लेना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी प्रगति देखकर खुश और चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाओ और पैकिंग करो। वह सूरज के लिए प्रार्थना करती है और कहती कि यह खतरा मेरे बेटे से पहले मुझ पर आएगा। मैं ढाल बनकर उसकी रक्षा करूँगी। सूरज पैकिंग करता है। वह कहती कि मैं एयरपोर्ट जाने के लिए क्या पहनूंगा। वह सूट देखता है। संध्या वहाँ आती है, एक को चुनौती है। वह कहती कि एक को चुनती है। वह कहती है कि अच्छा लगेगा लेकिन अच्छा मत पहनो क्योंकि लड़कियां तुम्हें घूरेगी। उनका कहना है कि जल्दी आना चाहती थी लेकिन ड्यूटी की वजह से समय नहीं मिला। वह कहती है जब मैं 11 महीने की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। वह कहती कि अब तुम्हारा हर मिनट सिर्फ मेरा होगा। वह उसे गले लगाती है और कहती कि उन पलों को यादों के साथ जीना चाहती। वह कहता है तुमने मेरे दिल की बात कह दी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाने दूंगा और यूं ही गले लगाकर रखूंगा। पियारे गाना बजता, हम गाने दिया बाती हम गाना बजता है। कल्पना करते और अपनी कल्पना से बाहर आ जाता है। भाभो भी अपना बैग पैक कर रही है। बाबा सब परेशान हो गए। वह परेशान देखती और कहती कि 7 दिनों के लिए जा रही, कब्रिस्तान नहीं जा रही है। वह हाँ कहती है। वह हाँ कहता है लेकिन अकेले जाना हम हमेशा साथ जाते थे। वह कहता है उसके बिना यहाँ कैसे रहेगा, उसे हर दिन उससे डांट खाने की आदत है। वह कहती कि अगर मैं यहाँ कुछ भी भूल जाऊँ तो मुझे वहाँ खरीदने के लिए 3 गुना पैसे चुकाने होंगे। मुझे सामान पैक करने दो। वो कहते हैं मेरे प्यार से कीमती कुछ भी नहीं देना। जब तुम दूर जाओगे तो तुम्हें मेरे प्यार का पता चलेगा, तुम्हें मेरी याद आएगी। वह कहती ठीक है, 1 हफ्ते की बात है, मैं देखूंगी कि कौन ज़्यादा याद करता है, तुम या मैं। उनका कहना है कि अगर प्यार सच्चा है तो उम्र के साथ बढ़ता है। देखते हैं। वह पैकिंग में उसकी मदद करता है। वह उसकी चूड़ियों को देखता है। वह मुस्कुराती। सूरज जाकिर से मिलने आता है। वह उससे कहता है कि दुबई जा रहा है। वह खुश है। उसने उठने की कोशिश की। डॉक्टर ने कहा कि तुम आज ठीक हो जाओगे। वह उसे ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करता है और कहता है कि मुझसे वादा करो कि मेरे पास वापस आने तक तुम ठीक हो जाओगे और तुम ठीक होने के लिए हर दिन कोशिश करोगे। जाकिर सूरज के विमान अपहरण के बारे में सोचता है और सोचता है कि सूरज मत जाओ, तुम्हें उड़ान अपहरण के बारे में कैसे समझाओ, तुम बड़े खतरे में जा रहे हो। वह रोता है। सूरज पूछता है कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। जाकिर ने आंख मारी। सूरज को कागज़ मिलता है और उसे एक और अक्षर के मिलता है। वह सोचता है कि यह कौन सा शब्द है। वह शब्द का पता लगाने में असमर्थ है और कहता है सॉरी जाकिर, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। वह कहता है मैं पेपर संध्या को दिखाऊंगा, वह समझ जाएगी। जाकिर आंख मारता है और चाहता है कि संध्या से समझे और सूरज को फ्लाइट में चढ़ने से रोके। सूरज उसे दुबई से वापस आने तक मजबूत रहने को याद दिलाता है। वह कहता है ध्यान रखना, मैं अभी चला जाऊंगा। वह छोड़ देता है। जाकिर चिंतित और रोता है। सूरज ने इस खतरे को रोकने की कामना करता है। संध्या प्रेमा को ढूंढने की कोशिश करती है और एसपी को प्रेमा को पाने और 2310 के रहस्य के बारे में पूरी रिपोर्ट देती। प्रेमा बोतलों पर गोली चलाती है और अपनी शूटिंग कौशल दिखाती है। वह दिशा और माया भी 2310 ऑपरेशन करने के लिए तैयार करती है। संध्या समय देखती और कहती कि आरके की फांसी में अब 24 घंटे बचे। माया कहती सिर्फ 24 घंटे। संध्या रात रोक सको तो रोक लो। वे सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अपने मिशन में सफल होंगे। संध्या की प्रार्थना है कि वह पूरी ईमानदारी से अपने देश के लिए फर्ज निभाएगी और देश की सेवा करेगी, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। माया अपने पैरों की संरचना में भुजाओं को छुपा कर रखती है। वह कहती कि उड़ान 2310 अपहरण के लिए तैयार है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में उड़ान दिखाई गई। माया, प्रेमा और दिशा वहाँ हवाई अड्डे पर आते। सूरज जा रहा है। दिशा भाभो और चतुरी के पीछे खड़ी होती है और माया को देखती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।